हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आप लोगों को पिक से पता चल गया होगा कि आज मैं क्या बना रही हूँ। तो शनिवार के शाम का समय है और मैं आ गई हूँ किचन में डिनर की तैयारी करने के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ सरसों का साग और मकई की रोटी। तो इसके लिए मैंने सरसों और पालक दोनों साग को बराबर बराबर ले लिया है। आधा किलो पालक साग था और आधा किलो सरसों का साग। उसको मैंने पहले अच्छे से धो लिया और फिर बारीक बारीक मैं काट ली हूँ। और काट के कढ़ाई गरम करके, कढ़ाई में कुछ नहीं डाली हूँ, बस सिर्फ कढ़ाई को गरम कर ली हूँ और उसमें मैं डाल दी हूँ सारे साग को। और ऊपर से मैं डालूँगी अंदाज से, बिल्कुल नमक कम डालूँगी क्योंकि साग जो है वो एकदम गलता है। साग गल जाएगा और कम हो जाएगा, इसलिए नमक डालते समय थोड़ी सावधानी बरतनी है। मुझे अंदाज़ हो गया है बनाते बनाते, इसलिए मैंने जितना नमक डाला था वो बिल्कुल सफिशिएंट था। और उसको मैं तेज़ आंच पे कर दी हूँ और ढक दी हूँ क्योंकि साग पानी छोड़ेगा। और पानी छोड़ने के बाद वो बिल्कुल मतलब गलने के प्रोसेस में होने लगेगा। और उससे पहले मैं लहसुन, अदरक और एक हरा मिर्च ली हूँ। 5 कली है लहसुन का, आधा इंच अदरक का टुकड़ा और एक हरा मिर्च ली हूँ। और उसे अच्छे से मैं कूट रही हूँ। ऐसे तो मैं ऐसे भी गोटा भी डाल सकती थी, बट बच्चों के मुंह पे पड़ता है तो वो नहीं खाते हैं, इसलिए मैंने उसे अच्छी तरह से कूट लिया है। बारीक से अच्छे से कूट ली हूँ और कूट के उसके बाद उसमें इस साग में डाल दी हूँ। देखिए अभी मैं इसके अच्छे से चला दे रही हूँ। पहले मैं नहीं चलाई थी, नमक डाल के ऐसे ही ढक दी थी, क्योंकि वो चलाती तो पूरा साग भरा हुआ था और वो पूरा गिरने लगता। और अभी देखिए साग बिल्कुल आधा हो गया है गल के, पानी छोड़ दिया है साग। और जितना भी अदरक, लहसुन और मिर्चा मैं कूट के डाली हूँ उसको मैं अच्छे से डाल के मिला दूँगी चारों तरफ। और उसके बाद फिर से उसे ढक दूँगी। फ्लेम अभी भी हाई पर है और ये फ्लेम को थोड़ा सा इसमें ध्यान देना पड़ता है, कम ज़्यादा करके। और बढ़िया से मैं चला के उसको मतलब किनारे एक जगह रखी हूँ और दूसरे फ्लेम पर मैंने एक तवा बैठा दिया है और इसका आँच को बिल्कुल फ्लेम को कम कर दिए हैं। और 2 चम्मच मकई का जो आटा आता है उसको मैं डाल के हल्के आँच पर भून रही हूँ। मकई का आटा इस भुना हुआ इसलिए डालते हैं साग में कि कच्चापन ना लगे। ऐसे भी कितने लोग डालते हैं, बट इस तरह डालने से कच्चापन नहीं आता है, इसलिए मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया है कम आंच करके, एकदम स्लो। देखिए एकदम ब्राउन हो गया है, बिल्कुल जलाना नहीं है तवा में। और इसको डाल के मैं अच्छी तरह से इसे मिला लूँगी। सरसों का साग बनाने की बहुत सारी विधि है, बहुत सारे लोग कुकर में भी बनाते हैं, पर इस तरह से कढ़ाई में बना के और इसका पानी जो है वो सुखा कर और बनाने का स्वाद बहुत अच्छा आता है। मैं कुकर में भी बनाती हूँ, बट इस तरह से बनाती हूँ तो बहुत अच्छा स्वाद आता है, इसलिए अधिकतर मैं इसी में बनाती हूँ। बहुत हड़बड़ी रहता है तो कभी कभी कुकर में बन जाता है, बट उसका स्वाद वैसा नहीं आता है। तो साथ के साथ मैं सब बाकी का सफाई भी करते जा रही हूँ, क्योंकि किचन में फैला हुआ काम अच्छा नहीं लगता है देखने में। बहुत लगता है जैसे काम ख़त्म ही नहीं हो रहा है, बहुत बढ़ते ही जा रहा है काम। तो इसलिए मैं साथ के साथ सफाई भी करते जाती हूँ। और बीच बीच में साग को मैशर में एक ले ली हूँ और साग को मैश कर रही हूँ। चारों तरफ से चला चला के साग को मैश करना है। थोड़ा सा भी इसको छोड़ना नहीं है ज़्यादा देरी के लिए, क्योंकि अभी पूरा पानी सूख गया है और अगर अभी आप छोड़ देना तो ये जलने का डर हो जाएगा। तो आँच को देखिए मैं एकदम कम कर दी हूँ अभी। और अब आटा लगाने की तैयारी हो रही है। आटा के लिए मैंने मकई का आटा और गेहूं का आटा दोनों बराबर लिया है। जितना गेहूं ली हूँ उतना ही मकई का आटा ली हूँ। और इसमें थोड़ा सा स्वाद के लिए नमक मिलाया है। थोड़ा ज़्यादा नमक नहीं, क्योंकि साग में भी नमक है। आटे में नमक इसलिए डाल रही हूँ, थोड़ा स्वादिष्ट लगता है रोटी। और साथ के साथ मैं इसे अच्छे से साग को मिला रही हूँ, क्योंकि साग ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। इसीलिए इसको अच्छे से फिर से मिला के और जो भी थोड़ा बहुत इसमें दिख रहा है उसको अच्छे से मैश कर रही हूँ। और देखिए प्लेट में थोड़ा भी साग नहीं लगा है। जनरली मैं सबको सुनती आई हूँ या फिर देखती हूँ कि लोग साग बनाते हैं तो पूरा प्लेट में साग लगने लगता है, छींटा आने लगता है उबल के। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं है, प्लेट बिल्कुल साफ़ था, क्योंकि मैंने आँच को बिल्कुल कम रख के और उसको बना रही हूँ। कम आँच को ठीक देख के मैं बना रही हूँ। और अभी आटा है, आटा को गर्म पानी से सेंकना है। मकई का आटा जितना गर्म पानी से सेकेंगे उतना ही अच्छा बनता है, सॉफ्ट बनता है रोटी इसका। तो पानी कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया,
मैं गर्म करके बैठाई थी और साग चला रही थी और ध्यान नहीं रहा तो पानी कुछ ज़्यादा गर्म हो गया और मेरा हाथ बहुत जल रहा है। साग को मैं ढक दी हूँ और गैस बंद कर दी हूँ क्योंकि मुझे जितना चाहिए था उतना साग मेरा गल गया है। और अब उसका बारी ख़त्म, वो का साग पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब उसको हम लोग बाद में फ्राई करेंगे, छौंका लगाएंगे। और इससे पहले मैं आटा गूँथ ले रही हूँ क्योंकि आटा उसका गूँथ के रहेगा तो थोड़ा सॉफ्ट रोटी बनता है। तो बहुत गर्म पानी था इसलिए मैंने थोड़ा सा ठंडा पानी भी यूज़ कर लिया है फाइनली। और इसे मसल के अच्छे से आटा को सानना है। फ्रेंड्स, इस रोटी को बनाने में और इस साग को बनाने में बहुत टाइम भी लगता है और मेहनत भी लगता है, लेकिन खाने में इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। मैं इसे शनिवार के दिन शाम में बनाई हूँ और आज ही मैं इसे एडिट भी करूँगी और वॉइस ओवर भी करूँगी और उसके बाद मैं पोस्ट करूँगी संडे को मॉर्निंग में। तो पता नहीं रात कितनी बज जाएगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ सब करके कंप्लीट तो ही सोने जाऊँगी क्योंकि फिर संडे को टाइम नहीं मिलता है। बहुत सारे काम होते हैं संडे को और छुट्टी भी रहती है हस्बैंड जी की भी, तो थोड़ा सा सोने के उठने में लेट भी हो जाता है। इसलिए मैं इसके सारे वीडियोस के काम मैं आज रात को कर दूंगी और करके कंप्लीट तभी मैं सोऊंगी। और पोस्ट मैं कल मॉर्निंग में करूंगी संडे को। और कल तो साल के आखिरी दिन भी है तो कल भी कुछ बनेगा ही स्पेशल। तो अब है कि आटा मैंने देखिए चारों तरफ से मिला के और मसल के दोनों हाथ लगाकर अच्छे से साना है। मकई का आटा जितना सॉफ्ट हो, इसको असल में कोई भी आटा जितना सॉफ्ट हो उतनी अच्छी रोटी बनेगी। तो आटा बिल्कुल अच्छे से सना गया है, गुथ गया है। और इसे मैं ढक के एक साइड रख दी हूँ ताकि उसे कुछ रेस्ट मिल जाए। और फाइनली देखिए साग बन के भी तैयार हो गई है। तो अब साग को छौंका लगाएंगे क्योंकि साग इतना ही ज़रूरत था साग बनाने में, साग बनने में। तो साग बिल्कुल तैयार हो गई है और इस साग को अब मैं दूसरे बर्तन में निकाल के रख दूँगी। और अब इसमें छौंका लगाएंगे क्योंकि ऐसे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं क्योंकि मैंने सब कुछ डाल दिया है, लेकिन इसे छौंका लगाने में ना इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो मैं चारों तरफ से एक बार फिर से चला दी हूँ और चला के और एक बॉल में मैं इसे निकालूंगी क्योंकि इसी कढ़ाई में मैं छौंका भी लगा दूंगी। क्योंकि मैंने आपको एक बार आप लोगों को बोला था ना, मैं रात को बर्तन नहीं रखती हूँ सिंक में, तो ज़्यादा बर्तन करूँगी तो मुझे ज़्यादा धोना पड़ेगा, तो इसलिए रात में थोड़ा कम बर्तन ही करती हूँ। तो अभी मैं सारे साग को खाली कर दी हूँ एक कटोरा में और अच्छे से, और इसी कढ़ाई को मैं खंगाल के और फिर से बनाऊंगी और साग को छौंका लगाऊंगी इसी कढ़ाई में। तो देखिए मैं कढ़ाई भी दिखा दे रही हूँ, थोड़ा सा भी नहीं सटा है साग, बिल्कुल अच्छा बना है। तो ऐसे ही चाहिए साग के लिए, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है और बहुत ही टेस्टी बन जाता है साग। कढ़ाई बहुत सटा हुआ है, साग चिपचिपा होता है मकई का आटा, तो उसमें जो मकई का आटा डाला हुआ था उसकी वजह से बहुत चिपचिपा है, तो छूट नहीं रहा था। तो मैं उसे पानी में डाल के भिगो दी हूँ सिंक में। और तब तक मैं उसको छौंका लगाने के लिए साग को प्याज और ओनियन को चॉप कर लूँगी। एक प्याज लिया है मैंने, बड़ा साइज का प्याज था तो एक प्याज ही लिया है। और उसके साथ साथ मैंने 2 टमाटर लिया है और उसको बिल्कुल ही बारीक काटूँगी। फ्रेंड्स, मेरे आवाज़ में या मेरे बोलने के तरीक़ा में थोड़ा सा चेंजेस लगे तो प्लीज़ अवॉइड करिएगा। ठंड बहुत ज़्यादा है बाहर और सभी लोग सोए हैं और मैं यहाँ बाहर बैठ के रूम में सोफ़े पे बैठ के मैं इसे वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो इसलिए हालांकि मैंने शॉल ओढ़ा है लेकिन इस ठंडी में शॉल कोई मतलब नहीं है शॉल का सिर्फ। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो काम है तो करना है जैसे बाकी ये काम करना है। तो बस प्याज चॉप हो चुका है और अब टमाटर भी चॉप कर लेते हैं। तो टमाटर को बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं। इससे मैं काट भी सकती थी लेकिन वही बात हो जाती है, बच्चों के मुंह पर सब्ज़ी पड़ते हैं जो उन्हें पसंद नहीं आते हैं तो वो निकालने लगते हैं, तो मैं नहीं चाहती हूँ ऐसा। तो इसीलिए मैं सारी सब्जियों को अधिकतर चॉप कर देती हूँ। और अब चॉपर को मैं भी धो के साफ़ सुथरा कर दूँगी क्योंकि वो सूख जाएगा फिर तो स्मेल आता है उसमें से, इसीलिए मैं उसको साथ के साथ मैं धो रही हूँ। और कढ़ाई भी जो पानी डाल के मैं छोड़ी थी वो कढ़ाई भी फूल गया है, तो कढ़ाई को भी साफ़ सुथरा कर लेंगे। और अब फाइनली इसमें छौंका लगाएंगे साग में। तो बस अब उसके नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। और छौंका लगाने के लिए जो जो चीज़ का ज़रूरत है वो सब मैं एक बार कलेक्ट कर ली हूँ। इसमें कुछ नहीं, बस एक तेजपत्ता जाएगा और सूखा मिर्चा। ऐसे तो लोग बहुत सारी चीज़ डालते हैं बट मैं जैसे बनाती हूँ मैं वैसे ही दिखा रही हूँ, सेम, कुछ अलग नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीका है, लेकिन हाँ वही टाइम थोड़ा लगता है।
तो कढ़ाई फिर से मैंने बैठा दिया है गैस पर और इसमें डाली हूँ करीब 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल और थोड़ा सा जीरा। जब जीरा और सरसों का तेल में थोड़ा सा चटक जाए तो एक डालना है तेज़पत्ता और एक सूखे मिर्च को मैं डाली हूँ 2 टुकड़ा करके। बहुत ज़्यादा तीखा मैं नहीं बनाई हूँ क्योंकि साग में भी मैंने एक हरी मिर्च डाली थी, तो अभी ज़्यादा मिर्चा नहीं डालना है क्योंकि इसे मैं बच्चों को भी खिलाऊँगी, इसलिए ज़्यादा तीखा नहीं बना सकती हूँ। और अब जो मैंने बारीक कटा हुआ प्याज डाला है उस प्याज को डाल के और मैं छौंका लगाई हूँ। हो सकता है फ्रेंड्स कि मेरी आवाज़ बहुत धीरे जा रही हो, वीडियो में आवाज़ मेरी बहुत धीरे जा रही हो क्योंकि रात का समय हो गया है, करीब 11:15 हो रहा था और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो ज़्यादा मैं ज़ोर से नहीं बोल पाऊँगी। मेरे पास माइक नहीं है क्योंकि मैं चिल्लाऊँगी तो घर के भी लोग और अगल बगल के भी लोग को लगेगा कि कौन रात में हल्ला कर रहा है। तो बस प्याज भून गया था और प्याज में टमाटर डालने के पहले मैं एक चुटकी हल्दी डाली हूँ। हालांकि इसमें हल्दी की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी बोलती है कि किसी भी सब्ज़ी में जो छौंका लगाते हैं ना, उसमें हल्दी ज़रूर डालना चाहिए, अच्छा होता है। बिना छौंका किसी भी सब्ज़ी में जिसमें छौंक लगाते हैं ना, उसमें बिना हल्दी के नहीं बनाना चाहिए। तो इसलिए मैंने चुटकी भर बस एक पिंच हल्दी डाल दिया है और अब डाली हूँ टमाटर और उसको बहुत बढ़िया से भूनूंगी। और टमाटर के ही अंदाज से मैं नमक डाली हूँ क्योंकि मैंने साग में पहले से भी नमक डाल रखा है, तो अब केवल उतना ही नमक डाली हूँ जितना में टमाटर गल जाए। और टमाटर जो है जब तक उसका कच्चापन रहेगा तब तक उसको भूनना है। और देखिए मैंने कढ़ाई को दूसरे फ्लेम पर बैठा दिया है और इस फ्लेम पर मैंने तवा को बैठा दिया है और आँच को बिल्कुल कम कर दी हूँ। और अब इसमें साग मिला दे रही हूँ और साग मिला के बढ़िया से चारों तरफ से चला दी हूँ। देखिए साग कितनी अच्छी बनी है, मुझे तो देख के मुँह में पानी आ रहा है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी खाने में। तो बताइएगा आप लोग कि कैसे लगे आपको मेरी वीडियो। तो अब लास्ट में फाइनली जब सब कुछ हो गया है तो मैं इसमें एक बटर लेके और छोटे छोटे पीस करके डाल रही हूँ। बटर डालने से साग का जो स्वाद है वो बिल्कुल दुगना हो गया, मतलब नेक्स्ट लेवल पे चला गया था। बहुत अच्छा लगता है बटर डालने से। कभी कभी बटर नहीं डालते हैं तो मैं घी भी डाल देती हूँ, बट घी वो स्वाद नहीं देता है जो बटर देता है। तो बटर मैं मंगवाई थी पहले से क्योंकि मैं प्लानिंग की थी कि मुझे बनाना है, तो मैं बटर मंगवा के रखी थी, तो मैं बटर डाल दी हूँ और बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। देखिए आटा बिल्कुल तैयार है और तवा भी गर्म हो चुका है। और अब रोटी बनाते हैं मकई की रोटी जो है ना, थोड़ा धीरे धीरे बेलना है, आराम से बेलना रहता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है। ज़्यादा मतलब हड़बड़ी दिखाने से ना ये टूट जाएगी। तो मुझे प्रैक्टिस है, तो हालांकि मैं थोड़ा सा स्पीड में बना लेती हूँ, लेकिन ऐसे स्टार्टिंग में थोड़ा सा धीरे धीरे ही बनाना है क्योंकि रोटी टूटने लगती है। रोटी बहुत सॉफ्ट होती है मकई का आटा, हालांकि मैंने इसमें गेहूँ का आटा भी मिलाया है, तो मुझे बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। और मैंने हाफ़ हाफ़ ही मिलाया है, मकई का आटा और गेहूँ का आटा बिल्कुल हाफ़ हाफ़ कर दी हूँ। तो क्योंकि इससे आटा गूँथने में और उसे रोटी बनाने में दोनों में बहुत ही मतलब सहूलियत होती है, अच्छे से बन जाती है रोटी। तो बस वही रोटी बन रहा है और बिल्कुल फूली फूली रोटी बनेगी। फ्रेंड्स मेरी आवाज़ में फिर से एक बार बोल दे रही हूँ, मेरी आवाज़ धीरे इसलिए आ रही है क्योंकि रात के करीब 11:15 और 12 बज रहे हैं। मैं इससे ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल सकती हूँ, मेरे पास माइक भी नहीं है। मेरी आवाज़ मेरे घर के लोगों के साथ साथ मेरे पड़ोस में भी जाने लगेगी, तो इसलिए प्लीज़ उसे अवॉइड करिएगा। अगर आपको थोड़ी सी स्लो में मेरी आवाज़ जाती हो तो देखिए बिल्कुल फूली फूली मकई की रोटी मैंने तैयार किया है, बहुत ही टेस्टी लगा था। और इस रोटी में अब मैं लगाऊंगी बटर और सर्व करूंगी। बहुत टेस्टी और बहुत ही अच्छी बनी थी मकई की रोटी और सरसों का साग। और इस साल के आखिरी शनिवार को मैंने ये बनाया है डिनर में, सभी को बहुत पसंद आई। आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट करके कि आप लोग ने आज क्या क्या बनाया है रात के खाने में। तो चलिए अब प्लेटिंग करते हैं और दिखाते हैं कि मैंने अपने प्लेटिंग में क्या क्या लगाया है। तो ये है आज की डिनर थाली, कैसी है बताइएगा। सरसों का साग और मकई की रोटी के साथ गुड़ बहुत अच्छा जाता है, इसलिए मैंने वो भी सर्व किया है। तो आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।